क्यों 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 रियल एस्टेट में जाना? इतना काम होता है यहाँ पे, और रियल एस्टेट में अनसर्टेनिटी पूरी है स्टॉक मार्केट की तरह। वॉल स्ट्रीट स्टूपिड। कभी भी अमेरिका में रियल एस्टेट का काम ना करो एज इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ क्यों। इनमें बहुत काम है, तो बड़ी बात नहीं। अगर आप एक्टिवली लगे हो, क्लीनिंग करने लग जाओगे अपार्टमेंट्स की अपने ही, इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टूपिड आइडिया है। और गाइस, मैं फिर से बहुत सारी रील्स लाया हूँ और मैं इनके आपको रिएक्शन दूंगा और आप देखिएगा, इनके बारे में सुनिएगा। और एक रील है, ये अमेरिका की रील है। मैं आपके अमेरिका की रियल एस्टेट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है ना। ये रील पहले वाली मेरी फाइनेंस के वाली रील तो इकट्ठी थी ना सारी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स ओके, ठीक है ना। ये देखो, हाउ स्मार्ट कपल्स अवॉइड टैक्सेस में ना बोल नहीं रहे, तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। We bought this property for $1 million in 2023, डाउन पेमेंट डाली 200,000 whatever, एंड देन ये क्या यार, आगे कैसे करते हैं इनको। We spent 204,000 रिहैब, ये वो पैसे की कॉस्ट सेग्रीगेशन स्टडी की, टैक्स ब्रेक ले लिया, राइट। हम इसको 30 ईयर्स में रेंट ऑफ नहीं किया, हम इसको 80% डेप्रिसिएशन कर लिया फर्स्ट ईयर में ही, राइट। हाँ, उसको फिर होटल की तरह से उसको किया, 500 आवर्स वर्क पर ईयर बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो फिर वो डेप्रिसिएशन भी उसकी मिलेगी आपको, राइट। टैक्सेबल इनकम बाय दिस थिंग, नाउ व्हेन प्रॉपर्टी दैट डेप्रिशिएट्स। इन्होंने बताया कि एयरबीएनबी किया, उसको शॉर्ट टर्म रेंटल था तो उसको एयरबीएनबी कर दिया, तो उसके अगर हम डेप्रिसिएशन मिलती है। बड़े सही रूल्स बताए इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसी काम करती है। ये रूल्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसे बिना डिटेल में जाए कुछ नहीं होगा। इन 2024 वी बॉट 2 more properties, this will save us a ton of taxes in 2024. Stupid. कभी भी अमेरिका में रियल एस्टेट का काम ना करो एज इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ क्यों। इनमें बहुत काम होता है। ये इंडिया नहीं है कि ट्रेन ऑफ बंदे आ रहे हैं सारे कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत काम होता है, यहाँ पे बहुत काम होता है। काउंटी में चक्कर लगाना पड़ेगा, पूरी दिहाड़ी निकल जाएगी। एक डॉक्टर लगा जी मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अरे तो अगर एक दिहाड़ी तो अपने हॉस्पिटल में लगा लीजिए, मैं समझ नहीं, उसको तो इंडेक्स फंड में लगा दे बस, 20 साल बाद उसको उठा ले, पैसे को ट्रिपल हो जाएगा। क्यों 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 रियल एस्टेट में जाना? इतना काम होता है यहाँ पे, और रियल एस्टेट में अनसर्टेनिटी पूरी है स्टॉक मार्केट की तरह। वॉल स्ट्रीट इन्फ्लुएंस जहां पे होगा, वॉल स्ट्रीट इंटरफेरेंस वाली मतलब स्टाइल है ये। मैं इसको वर्ड ढूंढ रहा हूं इसके लिए क्या होना चाहिए, पर वॉल स्ट्रीट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। यस, हमारे रियल एस्टेट मार्केट पूरी वॉल स्ट्रीट के हिसाब से चलती है, तो आपका प्राइस ऊपर ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। चौड़ने के बाद आप एग्जिट भी नहीं मार पा रहे हो, खुद आप अपनी हालत नहीं कर पा रहे हो कि आप एग्जिट भी नहीं कर सकते। मेरी नेटवर्थ इंक्रीज होगी, रिच डैड पुअर डैड वाले ने आपका बेवकूफ बनाया। यस, रियल एस्टेट से दूर रहो अमेरिका में एज एन इन्वेस्टमेंट। खुद रह रहे हो अलग बात है, मैंने क्या बताया आपका टाइम लगता है, घर के अंदर क्या टाइम लगना, खुद ही वहां बैठे हो, मरम्मत करना सीख जाओगे, वहां पे आपके लिए हेडेक बन जाएगा। आपके घर का बल्ब फ्यूज हो गया, आप कहोगे चलो मैं जब वीकेंड पे करूंगा, वहां पे नहीं कह पाओगे। आपके घर में लीक आ रही है, आप उसको थोड़ा सा पैच वर्क करके लगा लोगे, आप वीकेंड पे पूरा ठीक कर दोगे। मेरी टॉयलेट खराब हुई थी, मैंने टॉयलेट बंद कर दी दो दिन के लिए, वीकेंड आया उसको फिक्स कर दिया। उसको बोल नहीं पाओगे टेनेंट को। यस, टेनेंट श्री मिल गया, अब यू लिविंग ऑन हिज ग्रेसेस। इतने सारे राइट्स हैं टेनेंट्स के। अब शॉर्ट टर्म रेंटल में बड़े पंगे हैं, हैंड ओवर करना होता है। एयरबीएनबी के कितने लफड़े। इट्स एन एक्टिव बिजनेस। एक्टिव बिजनेस करने के बाद अगर आपने दोनों हस्बैंड मिलकर करे 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो ठीक है, बस वो तो मेरा नंबर है ही। इससे अच्छा मेरा जो सीक्रेट शॉर्टकट कर लेते फॉलो, आईटी की जॉब भी होती, बढ़िया काम भी होता। पीपल डू नॉट नो दीज थिंग्स। तो वो तो मैंने बोली $25,000 कमाना तो बड़ी बात नहीं। अगर आप एक्टिवली लगे हो, क्लीनिंग करने लग जाओगे अपार्टमेंट्स की अपने, तो आप कहते हो मैंने अपना अपार्टमेंट लिया, उसको बेचा, ये किया, उसको क्लीन किसने किया? आपने किया, बड़ी बात है। आप क्लीनिंग के वैसे ही $500 है इस कंट्री में। अगर आप खुद के जो $200 है, अगर आप ये क्लीनिंग किसी सारे क्लीनिंग का ही काम करने लगे हो सारे घरों में जाके, तो उससे ज्यादा पैसे बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? 3 घंटे लगे आपकी बीवी और आपको मिलकर $200 बच रहे हैं, $400 तो आप लोग 3 घंटे में कमा सकते हो। सिंपल सा नंबर आ रहा है सामने, या 10-10 घंटे ही काम कर लो तुम। तो ये मैंने बड़ी बार बताया कि इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टूपिड आइडिया है, बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। एयरबीएनबी बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। डू नॉट एवर डू दैट, दिस इज जस्ट स्टूपिडिटी। मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स देखे, टोबी मैथायस दिखाया मैंने आपको वो माइनॉरिटी रिपोर्ट सरदार दिखाया है, मैंने और भी बथेरे बंदे दिखाए हैं आपको। ये सारे गरीब हैं, ये कहते हैं मैं गरीब। मैंने एक वीडियो बनाया था, दे से दैट you know we should look poor, should do poor.